हेलो लर्नर्स, यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने क्लास 11 का एग्ज़ाम कंप्लीट किया है या आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है और आप क्लास 12 में जाने वाले हैं, तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। जो भी स्टूडेंट 2024 में वेस्ट बंगाल बोर्ड से क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है, उन्हें पता है कि मेरे इस चैनल के माध्यम से उनको जो भी सजेशन प्रोवाइड किया गया था वो 100% वही क्वेश्चन आए थे, लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे ख़ास तौर पे मेरा दिया हुआ सजेशन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स, हिंदी, इन सब्जेक्ट के ऊपर हूबहू वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने सजेशन प्रोवाइड किया था। 100% वही क्वेश्चन आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बोर्ड ने मेरे सजेशन से देखकर क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन छाप दिए हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। मैं 2023 से ही पढ़ाना शुरू किया 11-12 के स्टूडेंट को अपने चैनल के माध्यम से, और जब देखा कि जो मैं सजेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वही सजेशन आ रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। लेकिन मेरे को एक बात को ना बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पीडीएफ भी लिए लास्ट टाइम में, लेकिन मान लीजिए 2 दिन एग्ज़ाम है, वो मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर मेरे को हिस्ट्री का पीडीएफ दे दीजिए। ये मेरे को ना बहुत सोचने वाली बात लगी कि आपका जब एग्ज़ाम 2 दिन है, आप 2 दिन पहले पीडीएफ मांग रहे हैं। हालांकि मैं उन सभी क्वेश्चन का वीडियो 10 महीना पहले बना दिया था। आप ऐसे मिस्टेक ना करें। यदि आपको कहीं पर ट्यूशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है या आप ट्यूशन पढ़ने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी लिए तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको ट्यूशन पढ़ने में सक्षम नहीं है, आपको अच्छे ट्यूशन नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से अच्छे तैयारी को कर सकते हैं। मैं इस बार काफ़ी चीज़ों को चेंज किया हूं और इस बार मैं 8 सब्जेक्ट आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्लास 12 के स्टूडेंट और 11 के भी स्टूडेंट को, जो भी 10 पास करके 11 में जाएंगे। उनका रिजल्ट आ जाएगा, मई के लास्ट तक आ सकता है या फर्स्ट मई के लास्ट तक आ सकता है उनका रिजल्ट। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पिछली बार मैंने फिलॉसफी पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट फिलॉसफी सब्जेक्ट का भी मांग किए थे, लेकिन मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो इस बार मैं फिलॉसफी को भी ऐड किया हूँ। तो यदि आप, फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, आप अप्रैल महीने में ज़रूर हो जाएंगे सभी। कुछ स्कूलों में भी एग्ज़ाम बाकी है 11 का, आप एग्ज़ाम दे दो, आप श्योर पास होगे और 12 में जाओगे। आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी 12 की तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद हर सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन का पहले मैं आप लोग का सजेशन प्रोवाइड करूंगा, फिर उसका आंसर भी दूंगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी दूंगा। टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया हूं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम से जल्द जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको ज़रूरी के पीडीएफ और बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम इस बार मैं आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। मैं एक चैनल में देखता हूं कि चैप्टर वाइज बताया जाता है कि इस चैप्टर से ये आएगा, उस चैप्टर से वो आएगा। इतना आपको खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, चैप्टर से क्या मतलब है। मेरे को लगता है ना कि ये चैप्टर को अलग अलग करके कास्ट सिस्टम, जातिवाद बना दिया गया है कि ये चैप्टर है इसमें ये है, ये चैप्टर है इसमें ये है। हमें उतने टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लो और क्वेश्चन के आंसर भी मेरे से लो,
और अपनी तैयारी को शुरू करो। कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में हमें, उससे क्या मतलब है। जब आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है, क्या उसमें चैप्टर लिख कर आता है कि ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन 1 नंबर चैप्टर से आया है। अब आप सोचोगे कि अरे ये 1 नंबर में था, ऐसा तो आता नहीं है। आप क्वेश्चन लीजिए, आंसर लिखिए, उसको लर्न कीजिए पूरे साल, आपका स्कोर अच्छा आएगा। काफ़ी अच्छा नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम के टाइम में पीडीएफ लेते हैं या आप चैनल को सर्च करके पढ़ते हैं, ये गलत तरीका है। आप पूरे साल पढ़िए, आपका स्कोर 80 से 90%, 90 भी पार आएगा। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 40 में 40 आएगा। बस यही 15 क्वेश्चन आपको लर्न करना है। इन सभी का आंसर मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन या एमसीक्यू, एसीक्यू, हर क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। काफ़ी सिंसियरली मैं इस बार आपको पढ़ाने वाला हूं अपने चैनल से। तो देख लेते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन किसे सोल्व करना है कि भूमंडलीकरण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। 2 नंबर कि उदारवाद की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ आपको और बता दूं, यदि आप 2024 के क्वेश्चन पेपर किसी भी सब्जेक्ट का चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 3 नंबर देखिए कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क विश्लेषण करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है। 4 नंबर देखिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों की विवेचना करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आना ही है 2025 के एग्जाम में, कोई काट नहीं सकता। आगे देख लीजिए कि भारतवर्ष में लोक अदालत की बनावट तथा कार्यों का संक्षिप्त में विश्लेषण करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राज्य में एक कार्यपालिका के कार्यों की चर्चा करो। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका का विश्लेषण करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सदनात्मक व्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है। वैश्वीकरण की परिभाषा लिखें। विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण का विश्लेषण करें। शक्ति से आप क्या समझते हैं, शक्ति के प्रमुख तत्वों की चर्चा करें। और देख लीजिए कि राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्रहित की सुरक्षा हेतु विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शक्ति तथा स्थिति का उल्लेख करें। ये अभी लिख लो आप कोर्ट पेपर पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, ये दोनों में से क्वेश्चन तो देना ही है। अभी लिख लो 8 नंबर का कोर्ट पेपर पे। इसको तो आप लर्न करना शुरू कर दो, चिंता नहीं करना, मैं प्रोवाइड करूँगा आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर। भारतीय संसद की शक्तियों तथा कार्यों की चर्चा करें। भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन तथा कार्यों की चर्चा करें। इस बार हाई कोर्ट आया था 2024 के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में, और इस बार 2025 में आने वाला है सुप्रीम कोर्ट। लिख के रख लो कोर्ट पेपर पे, वरना वीडियो बनाना छोड़ दूंगा अगर नहीं आया तो। आगे उपभोक्ता अदालत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, अब इंग्लिश वर्जन में इसको मैं ट्रांसलेट कर दिया हूँ, आप देख लीजिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी काफ़ी डिमांड करते हैं कि सर इंग्लिश में कर दो, थोड़ा दिक्कत होता है उनको हिंदी में समझने में। तो पहला क्वेश्चन, राइट द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नंबर 2, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म। 3, एनालाइज द आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द पावर इन सेपरेशन। ये जो पावर ऑफ सेपरेशन है, प्रेजेंट आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। नंबर 5, डिस्कस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 6, एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ लोक अदालत। व्हाट आर इट्स
फंक्शंस। नंबर 7 देख लीजिए, राइट द फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न इंडिया। ओके। नंबर 8, एनालाइज द रोल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन वेस्ट बंगाल। प्रेजेंट arguments for and against a unicameral legislature. Number 10, write the definition of globalization. Analyze the different type of globalization. Number 11, what do you mean by power? Write the main elements of power. Most important question है. Discuss the power and position of the chief minister of a state in India. Most important है. Discuss the power and function of the Indian Parliament. Important question है. Write the composition and function of the Supreme Court of India. Most important question. Write a short note on user code. और यहाँ पर मैं जो आपको 15 लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ, 40 नंबर का, 40 मार्क्स का, यही सब आएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।